ये लड़की पुलिस अथी बूढ़ी औरत का तो तथ्य हो ही गया, मगर इसका तो न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। बोलते हैं मंत्रियों कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को जब जान ही मारना है तो बेटी कैसे पढ़ पाएगी। एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा किया है तो मम्मी पापा तो डरे करेंगे कि उसको नहीं छोड़ा तो और लड़कियों को कैसे छोड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। हम उसी गांव में हैं जिस गांव में दो बच्चियों के साथ जो हादसा हुआ है और उसके बाद लगातार यहां पर भीड़ आ रही है, लोग मिल रहे हैं, जो दलगत राजनीतिक जो दल के लोग हैं वो आ रहे हैं, जो समाज सेवी हैं वो आ रहे हैं, भाकपा माले या एपवा कहें महिला जो टीम है वो पहुंच रही है। बहुत बड़ा जो ये मसला है, अब इसको सुलझाना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात और, इसी गांव में इसी जगह पे 6 महीने पहले यही हादसा जो है, इसी टाइप का हादसा एक बुजुर्ग महिला के साथ हुआ था। हम जानकारी लेते हैं और पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ था यहाँ पर, आप ही बता रहे थे कि कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग महिला के 7-8 महीने पहले एक महिला बुजुर्ग बहुत बूढ़ी थी, जैसे कि 70-80 साल की थी, उनके साथ भी यही कांड हुआ था। कुछ 3-4 लोग उनके साथ भी रेप किए, बहुत बेदर्दी से उनको, मतलब कि रेप तो किया भी उनको, मगर उनको बहुत मारा भी। उसका जो मेन था ना, वही पूरा दम चूड़ दिया, और मेन पॉइंट पे जितना जैसे कि लकड़ी वगैरह कपड़ा वगैरह उसमें पूरा डाल दिया उनको। वो उनके देह में जान ही कहाँ थी कि उनको ऐसा किया। तो हम लोग चाहते हैं कि उनका तो कार्रवाई नहीं किया, मगर इस जो लड़की है उनको तो करना ही चाहिए। और उनका भी फुलवाड़ी जैसे कि थाना में गया तो उनका भी केस क्या हुआ, जैसे लग रहा है उनको घूस दे के दबा दिया। पुलिस लोग जैसे ना, वो लोग पैसा पर बिकने वाला है। हम लोग यही चाहते हैं कि ये लड़की पुलिस अथी बूढ़ी औरत का तो तथ्य हो ही गया, मगर इसका तो न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, वो बुजुर्ग महिला जो थी जिनके बारे में आप बता रहे हैं, उनका कोई परिजन है, परिवार है जो इस तरह का शिकायत किया हो या इस बात को लेकर सरकार तक पहुंचा? उनकी तो कोई नहीं है, जैसे कि उनकी एक बहू थी और पोता और पोती होगी, अगर बेटा होगी। हम लोग इतना ही जानते कि उनकी बहू और पोता और पोती। उनका हम लोग तो नाम ही नहीं जानते हैं। कहाँ पर घर है उनका? उनका घर पीछे, वो जैसे कि गाय वगैरह वो सब रखती थी। किस कास्ट से थे? वो दुसाद कास्ट थी। 6 महीने पहले की घटना है। हाँ, 6-7-8 महीने पहले की। चलिए, 7-8 महीने पहले के साथ वही बुजुर्ग महिला है और फिर महिला के साथ ही क्या लगता है आप लोगों को कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है? क्या भय व्याप्त है? क्या महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है? भय भी बहुत भय लगता है, रात को निकलते भी नहीं है लोग। अच्छा, ऐसे लोग करेंगे तो घर लड़कियां निकल पाइएगा, बताइए तो आप। एक बात और जानने में आई है कि शायद यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ने वाली है, जो विद्यालय जाने वाली है, वो विद्यालय जाना बंद कर दी है। दहशत में परीक्षा थी, वो परीक्षा छोड़ दी है। क्या सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई क्या है, हम सब इतना भयभीत डरा हुआ है सब। एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा किया है तो मम्मी पापा तो डरे करेंगे कि उसको नहीं छोड़ा तो और लड़कियों को कैसे छोड़ेंगे। तो आप लोग पढ़ते हो? पढ़ते हैं। अच्छा, क्या परीक्षा देना था? 10th का देना था। लेकिन अब नहीं दोगे? देंगे। तो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि परीक्षा नहीं देने गए हैं। कोई सेंटअप एग्जाम था? नहीं, सेंटअप एग्जाम तो हो गया, पर मतलब कि पढ़ाते नहीं, कोचिंग में वही वाला अच्छा, था। कोचिंग में जो टेस्ट परीक्षा है वो आप नहीं देने गए? नहीं जो दे पाए, नहीं दे पाए, इसी माहौल के साथ हम नहीं दे पाए। मम्मी बोली कि मत जा, ऐसा लड़कियों को नहीं निकलने देंगे तो वो करेंगे क्या। अति बोलते हैं मंत्रियों कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को जब जान ही मारना है तो बेटी कैसे पढ़ पाएगी, बताइए आप ही। बिल्कुल सही, ये सवाल मंत्री जी से करो। जरूर हम करना चाहेंगे। मंत्री बोलता है, अथी पुलिस भी बोलता है कि नीचे जात के बहुत छूट मिला हुआ है। कहाँ छूट मिला है बताइए तो। अभी आदमी हम सब वही के वही हैं। अगर छूट मिलता ना तो लड़कियाँ नीचा जात की लड़कियाँ बहुत कुछ कर देती है, पर नौकरी भी लेने जाती है ना तो उसे भगा देता है, पैसा घूस लेता है। कोई सच्चाई की दुनिया में अब नहीं रहता है, सब घूस लेता है। तो लड़कियां क्या करेगी आप ही बताइए। ये दर्द है यहाँ के बच्चियों का, जो स्पष्ट कह रही हैं कि कहीं भी हमारे लिए सेफ जगह नहीं है। दरअसल 2 घटनाएं महिलाओं के साथ, 2 बच्चियां अभी जिस तरह का माहौल में झेली है, वो अभी भी माहौल जो है वो चल ही रहा है।
और कुछ महीने पहले जो बुजुर्ग महिला के साथ घटना घटित हुई, उसके बाद भी अगर कठिन कार्रवाई होती तो शायद ये जो मंजर है ये दोहराया नहीं जाता। एपवा की राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे साथ मीना तिवारी जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे सीधा। आप महिला हैं, नेत्री हैं आप, और बहुत बड़े पद पर हैं, महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। 6 महीना पहले भी एक बुजुर्ग महिला के साथ इसी तरह की घटना यहाँ घटित हुई। अगर दबिश बनती सरकार की, प्रशासन की, तो शायद ये जो उठाने वाले सर हैं, इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, शायद इनका सर फिर से नहीं उठता ऐसे हरकत, ऐसे गिरी हुई हरकत करने के लिए। बिल्कुल, अभी जैसा इन बच्चियों ने बताया है कि एक घटना पहले भी हुई है जी, और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई है। ये इसलिए बहुत ही गंभीर मामला है और निश्चित रूप से हम लोग इनके साथ खड़े हैं और इसके लिए जिस कदर लड़ना होगा हम लड़ाई लड़ेंगे। न्याय की ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी चूंकि आप सरकार में हैं, आप सहयोगी हैं, क्या लगता है सरकार जो है इतने दिनों से शराबबंदी की बात कर रही है, जिस तरह का माहौल बनता है शराब को लेकर के और उसके बाद ऐसे कुकृत्य होते हैं, वाकई में क्या इस तरह का माहौल है, शांति का माहौल है, शराब बंद है यहाँ? देखिए, शराबबंदी का जो भी कानून बना तो सबसे पहले हम ही लोग हैं जिन्होंने कहा कि गरीबों को जेल में बंद करने वाला कानून मत बनाइए जी। जो बड़े शराब माफिया हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए सरकार को शराब के कानून में परिवर्तन भी करना पड़ा। शराब का कानून जो है वो बदला गया है। न्याय मिले शराब के नाम पे जो गरीबों के साथ जो कुछ हो रहा था, हम लोग आज भी लड़ रहे हैं। बहुत सारे दलित टोले में पुलिस पहुंच करके और छापेमारी के नाम पर गरीबों के साथ अत्याचार करती है, तो उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि हम सरकार के साथ हैं कि सरकार के बाहर हैं। सवाल ये है कि गरीबों पर अगर अत्याचार होगा, उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, भाकपा माले की तरफ से बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन भाकपा माले भी इस सवाल पे, हमारे माले के कई सारे साथी हैं। सबसे पहले जब घटना हुई है, कल यहाँ माले के ही लोग पहुँचे हैं जी। माले के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और मदद में तब से वो खड़े हैं। इसलिए हमारी पार्टी गरीबों के पक्ष में लड़ रही है और ये पूरे देश में जिस तरह से भाजपा ने माहौल बनाया है, क्योंकि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हुए मोदी जी के राज में बिल्किस को न्याय नहीं मिला था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। हम देख रहे हैं कि विनेश फोगाट जैसी लड़की जो पूरे देश का सम्मान बढ़ाई, उसको न्याय अब तक नहीं मिला है। तो ये तमाम सवाल, देश के सवाल हो, चाहे ऊंचे पद पे बैठी हुई औरतें हों, चाहे इस दलित टोले की लड़कियां बच्चियां हों, अगर महिला के ऊपर कहीं अत्याचार होता है, किसी सरकार के रहते अत्याचार होता है, तो उस अत्याचार के खिलाफ हम अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। चलिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। क्या अपडेट है इस पूरे इस जगह के लिए, इस जो घटना है उसके लिए, हम वो भी आपको बताते रहेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।